हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ। और इसी जबरदस्त यहाँ पे हम लोग इवनिंग के साथ क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चल रही है आपके सामने, जो टॉपिक है वो है आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जो कि बोर्ड के एग्जाम में, वो भी क्लास 12 के, कहीं ना कहीं जो बच्चे क्या होते हैं, कहीं पे भी पढ़ नहीं पाते हैं, ऑफलाइन फीस पे नहीं कर पाते, उनके लिए ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म है इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए। और आप 50 आउट ऑफ 50 क्या करिए, ग्रामर में कैच करिए यहाँ पे जुड़ के AW365D के साथ, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन फंसने वाला है। क्योंकि यहाँ से आप पूरी टॉपिक को कंप्लीट करके जाइए अपने एग्जाम से पहले, आपको मजा आ जाएगा माय स्टूडेंट। अगर आप मुझे पहली बार यहाँ पे सुन रहे हैं ना, तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट यहाँ पे देखिएगा। जो आज का कॉन्सेप्ट है वो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो आपका इंट्रोडक्शन क्लास चला था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, एक्चुअल में होता है क्या। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलता हूँ। जो बच्चे नए होंगे सुनते रहिए और एक नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, वही ज्यादा बेटर आपके लिए होगा। बाकी एग्जाम्पल तो आपके सामने आएगा तो आप उड़ा देंगे, वो तो मुझे अच्छी तरीके से पता है। मैंने यहाँ बताया था आपको माय स्टूडेंट कि दो सिंपल सेंटेंस को मिला के, ठीक है, आप क्या करेंगे, टू सिंपल जो आपके क्या होंगे सेंटेंस होंगे, आप उसको उसको मिलाकर क्या करेंगे माय स्टूडेंट, एक आप क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, जिसके लिए आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में आपको बताया गया था। यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है माय स्टूडेंट, वो आपके दो तरीके से होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज होते क्या क्या है आपको लास्ट क्लास में बता दिया गया, इंट्रोडक्शन वाले क्लास में। आप वहां जरूर देखिए, वहां पे जाकर लास्ट क्लास को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, या फिर प्ले लिस्ट में आप चले जाइए, वहां पे सर्च करेंगे, वहां पे उसका लिस्ट खुल कर हर एक पार्ट का आ जाएगा। आप वहां से क्या कर सकते हैं, क्लास को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आपके प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं, तो आपने देखा था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपके नाउन क्लॉज होते हैं, आपके एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, आपके एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो इसका एक अलग से मैं आपके सामने क्लास भी ला दूंगा मेरे स्टूडेंट। नाउन क्लॉज होते क्या है, कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ही सीख जाएंगे हम। आप टेंशन ना लीजिए। जो आपके नाउन क्लॉज होते हैं, सबसे पहले तो हम ये नाउन क्लॉज के बारे में कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि आपको कल भी बताया गया था, मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ कि जो आपका नाउन क्लॉज होता है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है, ये आपके किसी भी सेंटेंस में नाउन का वर्क करता है, यानी कि संज्ञा का क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है, संज्ञा का कार्य करता है। और जो नाउन क्लॉज में होता है क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि यहाँ पे हमको नाउन क्लॉज का ही यूज करना है, तो यहाँ पे आराम से आप देखिए बच्चों कि पहले सेंटेंस में, यदि पहले सेंटेंस में जो आपका फैक्ट दिया रहेगा, और जो आपका माय डियर स्टूडेंट आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा, ये दूसरे सेंटेंस में, ये दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, या तो एक्सेप्ट होगा, ठीक है, या तो आपका क्या होगा, रिफ्यूज होगा। तभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे नाउन क्लॉज का यूज आप करेंगे। इसको एकदम नोट कर लीजिए। यहाँ मैं छोटा सा एक बॉक्स बना दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, सबसे पहले तो अपने नाउन क्लॉज के बारे में आप जान लीजिए कि एक्चुअल में नाउन क्लॉज संज्ञा का कार्य करता है। और नाउन क्लॉज में जो पहला स्टेटमेंट गिवन होगा ना, उसमें जो फैक्ट होगा, जो स्टेटमेंट होगा, वो आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, वो आप दूसरे वाले में देखेंगे सेंटेंस में, यदि ये स्टेटमेंट और फैक्ट एक्सेप्ट है या फिर रिफ्यूज है, स्वीकार किया जा रहा है, फिर अस्वीकार किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नाउन क्लॉज का यूज आप करेंगे। और जो आपके नाउन क्लॉज होते हैं माय स्टूडेंट, वो आपके कौन कौन से होते हैं, वो आपका होता है डैट, वो आपका होता है हु, आपका होता है विच, आपका होता है व्हाट, आपका होता है व्हेन। एकदम रट जाइए, इसको एकदम लॉक कर लीजिए अपने माइंड में कि कौन कौन सा होता है। एक आपका होगा डैट, एक आपका होगा हु, एक होगा आपका विच, आपका होगा व्हाट, आपका होता है व्हेन। डैट का भी मतलब होता है कि, हु का मतलब होता है कौन, विच का मतलब जो, व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हेन का मतलब होता है कब, ठीक है। और ये आप माइंड में अपने लॉक कर दीजिए, क्योंकि ये याद होगा तभी आप क्या करेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग आप जाएंगे सेंटेंस पे, तो वहां पे समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो आपके नाउन क्लॉज होते हैं, वो आपके 5 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं। इन पांचों टाइप्स का यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और यही आज का आपका टारगेट है, और यही आपको सीखना है, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आएगा। तो हमारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट टू द वर्ब, सब्जेक्ट टू द वर्ब। और ये सब्जेक्ट टू द वर्ब तो मैंने बस यहाँ पे लिखा है, लेकिन माय स्टूडेंट जो ये मैंने आपको बताया है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कि आपका एक आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, और एक आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, आपका होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जो होता है, अगर ये आप पहचान गए ना, तो फिर आप धुआं धुआं कर देंगे जोड़कर, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट की सब्जेक्ट टू द वर्ब में
कैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक करेंगे इसे, और कैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, और यहाँ पे कैसे हम इसको क्या करेंगे, पहचानेंगे। पहला यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट टू द वर्ब में लिखा हुआ है ए स्टेटमेंट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज फैक्ट। जो सन है, ठीक है, पहले समझेंगे कि नाउन क्लॉज एक्चुअल में कैसे हम यूज करेंगे। यहाँ पे मीनिंग पे आपको जाना पड़ेगा यार, यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, समझना पड़ेगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। अगर वो समझ गए तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। जो सन है, राइजेज उगता है इन द ईस्ट, पूर्व में, पूर्व में सन उगता है। क्या सही बात है क्या? क्या ये सही बात है क्या? ये कौन बताएगा? ये आप नहीं बताओगे, ये आप नहीं बताओगे, आपको तो पता ही है ना। तो जो सेंटेंस में, जो स्टेटमेंट में सेकंड वाले में लिखा रहेगा, उसमें देखिए लिखा क्या है, रिफ्यूज किया है कि एक्सेप्ट किया है, दोनों किया होगा तभी हम किसका यूज करेंगे, नाउन क्लॉज यूज करेंगे। और जो नाउन क्लॉज हमारे होते हैं, दैट, हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, इन्हीं का यूज करके बनाना है, इन्हीं का यूज करके बनाना है, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना इधर उधर, बस यहाँ फोकस करिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, पूर्व में सूर्य उगता है, इट इज फैक्ट। ये क्या है? ये फैक्ट है, ये वास्तविक है, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है आपका कि क्या होता है, जो सन क्या होता है, ईस्ट में राइजेज होता है। तो ये भाई यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे नाउन क्लॉज का यूज करेंगे, नाउन क्लॉज का यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जो सन है, की, जो सन है, तो की के लिए क्या लगाते हैं माय फ्रेंड, आप डैट का यूज करते हो। की के लिए आप किसका यूज करते हो, डैट का यूज करते हो। और द सन के लिए यहाँ पे इट का यूज हुआ है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे माय फ्रेंड, इसको आप क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे माय डियर स्टूडेंट। जब आप बनाएंगे तो देखिए आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जरा आराम से देखिए। यहाँ पे आप लिखेंगे दैट द सन, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, rises in the east, is fact। यहाँ पे आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा। बताइए क्या प्रॉब्लम है यार, डैट का मैंने इस्तेमाल किया, कि यहाँ पे मैंने यूज किया, कि जब क्या होता है, यहाँ पे सन क्या होता है, राइजेज होता है कहाँ पे, इन द ईस्ट में। तो क्या होता है, ये क्या है, ये फैक्ट है, आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ बाय स्टूडेंट, अब मैं बोलूंगा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, मैंने आपको बताया था ना कि एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सब्जेक्ट टू द वर्ब की बात यहाँ पे कही गई है। तो यानी कि सेंटेंस में आपकी एक स्टेटमेंट जो आपका एज ए सब्जेक्ट क्या करेगा, वर्क करेगा, और आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। इसमें जरा मुझे फाइंड करके आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखना। आप क्या करिए, स्टार्ट करिए, अगर आप वास्तविकता में पढ़ रहे हैं तो। अगर वास्तविकता में आप पढ़ रहे हो तो यहाँ से बताइए, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा था इट इज फैक्ट, एक स्टेटमेंट ये है। बताइए ये दोनों में प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? आराम से आप देखिए और अपने उसको क्या करिए, यहाँ पे रिप्लाई दीजिए। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, दैट द सन राइजेज इन द, जो ईस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये आपका क्या है, यहाँ पे डेट आपका लग गया ना, ये आपका क्या है, ये आपका नाउन क्लॉज, ये आपका क्या है, ये आपका नाउन क्लॉज है। क्यों नाउन क्लॉज है माय फ्रेंड? क्योंकि यहाँ पे डेट, आप देखिए यहाँ पे डेट का यूज है, और यहाँ पे इसका स्टेटमेंट समाप्त हो रहा है, तो ये आपका नाउन क्लॉज है। और जो आपका इज फैक्ट माय डियर स्टूडेंट, वो आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे, इच ऑफ फैक्ट, ये आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे, ये आपका कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन दैट द सन राइजेज इन द, जो इच है ना, ये इसका क्या है, इसका एज अ सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पे वर्क देख रहे हैं, यहाँ पे इच लगा हुआ है, इसके लिए लगा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि इस पूरी लाइन के लिए यहाँ पे जो वर्ब का यूज हुआ है, वो यहाँ पे इच यूज हुआ है। आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट टू द वर्ब को हम यहाँ पे कैसे समझेंगे। आपके लिए जो हमारे स्टूडेंट एक होमवर्क रहेगा, अपने कॉपी पर लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे जो इट इज फैक्ट है, तो यहाँ पे इट इज जो फैक्ट है, जो वहां पे लिखा गया है इज अ फैक्ट, सॉरी, इज अ फैक्ट है क्वेश्चन में, यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, इट इज अ फैक्ट। ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपका क्या है, आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और यहाँ पे अगला जो होमवर्क आप लिखेंगे अपने कॉपी पे, वो आप लिखिए, वो आप लिखेंगे इट इज सर्टेन, लिखिए इट इज सर्टेन। ए रहेगा आपका, बी लिखिए, बी, ही विल कम टूडे, ही विल कम टूडे। यहाँ पर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आप बना लेंगे अपनी कॉपी पे, बहुत ही इजी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, जो वर्ब होगा,
वो डिपेंड रहेगा ऑब्जेक्ट पे, यानी कि जो यहाँ पे आपका एज जो आपका सब्जेक्ट गिवन होगा वो आपका एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। कैसे यहाँ पे देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज नोन टू ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो सन है वो राइजेज होता है ईस्ट में, इट इज नोन टू ऑल, ये सभी को पता है। ये सभी को पता है कि जो आपका यहाँ पे जो सन है वो कहाँ होता है, मैक्सिमम आपका ये राइजेज होता है, कहाँ पे राइजेज होता है, ये आपका ईस्ट में। आप इसे बनाएंगे कैसे, आप इसे बनाएंगे कैसे माय फ्रेंड, आराम से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको कंबाइन करिए कॉम्प्लेक्स में, कैसे बनेगा यहाँ पे, इट इज नोन टू ऑल दैट द सन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माय फ्रेंड, राइजेज इन द ईस्ट। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या माय फ्रेंड, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये इजी है। अब मेरे को बताइए इसमें नाउन क्लॉज कहाँ है सर, कितना पहचानना आसान है। यहाँ पे डैट आपने लगाया ना, इसके बाद वाले लाइन पे चले जाइए जहाँ तक फुल स्टॉप है, ये आपका क्या है, आपका नाउन क्लॉज, ये आपका नाउन क्लॉज है। और ये आपका इट इज नोन टू ऑल, ये आपका क्या है, आपका प्रिंसिपल क्लॉज। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा माय फ्रेंड, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा नई नई चीजें हैं, लेकिन अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे तो बहुत ही आनंद, बहुत ही मजा आपको आ रहा होगा, क्योंकि इससे बेटर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, और ना ही कहीं पे गिवन होगा। और यहाँ पे जो भी चीजें आपको ब्रेक करके बता दी जा रही है, उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन क्लास बताया गया, अगर आपने नहीं दिखा है तो सबसे पहले उसको देखिए क्लास को, उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। थर्ड माय स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बता रखा है माय स्टूडेंट, ही इज सेइंग समथिंग, लिसन टू इट। आप लिसन के बाद टू देख रहे हैं ना, वहां पे एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है माय फ्रेंड, और इट इज सेइंग समथिंग, लिसन टू इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, इसको जरा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स ऐड करेंगे, ही इज सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रहा है, लिसन टू इट, इसको सुनो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, व्हाट, क्या कह रहा है, यानी कि यहाँ पे जो एक्सेप्ट और जो रिफ्यूज की बात आ रही है, आप मीनिंग पे जाइए ना माय फ्रेंड, वो आपका समझ में स्टेटमेंट दे देगा कि आपको इनमें से क्या यूज करना है, डैट यूज करना है कि हु यूज करना है, तो विच यूज करना है, मैं सब बताऊंगा माय फ्रेंड। हु का यूज बताऊंगा अगर कैसे गिवन रहेगा आपके इसमें, जैसे मैं बोलूंगा ही टेल मी हु आर यू, ही टेल मी हु आर यू, इसको कैसे हम चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स में, सब बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे पहले आप देखिए कि ही इज सेइंग समथिंग, लिसन टू इट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करूंगा माय स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, लिसन टू इट, लिसन टू, सॉरी यहाँ हमारे स्टूडेंट किसके लिए बात की गई है, ही सेइंग समथिंग, कुछ कह रहा है, तो यहाँ पे इट नहीं लगेगा आपका, लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग समथिंग, लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग समथिंग। अगर आप समथिंग नहीं लगा रहे हमारे स्टूडेंट तब भी आपका सही है, अगर आप इतना भी स्टॉप कर दे रहे तब भी सही है, पूरा लिख रहे हैं तब भी सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग। यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट आपका जो लिसन टू है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। यहाँ पे जो लिसन टू आपका है ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और आप व्हाट ही इज सेइंग जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है आपका, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। आप समझ पा रहे होंगे माय स्टूडेंट, अगर आपने फर्स्ट क्लास अटेंड किया है तो बहुत बेटर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, यहाँ पे हम कैसे क्या करेंगे, यहाँ पहचानेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, यानी कि आपका नाउन क्लॉज, ठीक है, और आपका प्रिंसिपल क्लॉज आपका क्या कहलाएगा, लिसन टू। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, कंप्लीमेंट टू अ वर्ब चलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है फर्स्ट, यू विल नॉट कम इन टाइम, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको आप कैसे यहाँ पे बनाएंगे माय स्टूडेंट, ये सबसे बड़ी चीज है, और इसको आप देखिए कि इसको आप कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, यू विल नॉट कम इन टाइम, तुम क्या करते हो, समय पे नहीं आए, दैट इज द प्रॉब्लम, ये क्या है, ये आपका प्रॉब्लम है। और यहाँ माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डैट का यूज है, डैट इज द प्रॉब्लम, और यू विल नॉट कम इन टाइम इसमें ऑलरेडी गिवन है, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। प्रॉब्लम क्या है माय फ्रेंड, द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम क्या है, इज दैट, क्या है, यू विल नॉट कम इन टाइम, यू विल नॉट कम इन। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम क्या हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे द प्रॉब्लम इज, अगर यहाँ पे बात की जाएगी द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गड़बड़ है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है माय स्टूडेंट, और यहाँ से आप डायरेक्ट करके यहाँ पे आप देखेंगे आपका नाउन क्लॉज है। इजी है ना, इजी है, बस आपको थोड़ा सा तरीका हर एक में कैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, ये आपको देखने वाली बात होगी कि
डाइड यस्टरडे, द र्यूमर वाज फॉल्स, केस इन अपोजिशन टू अ वर्ब। ठीक है, वर्ब का क्या है, ये आप देखेंगे अपोजिशन है, तो पूरक है। ही डाइड, वो मर गया यस्टरडे कल, और जो र्यूमर है, जो अफवाह है, वो आज कैसी थी, ये फॉल्स थी, ये क्या थी, झूठी थी। इसको कैसे करेंगे माय फ्रेंड, यहाँ पे आप देखेंगे कैसे लगाएंगे, द र्यूमर बना देंगे यहाँ पे, द र्यूमर कैट। र्यूमर कैसा था माय स्टूडेंट, यहाँ पे र्यूमर आपका क्या था, फॉल्स था। क्या था कि ही डाइड यस्टरडे, ही डाइड यस्टरडे, कॉमा वो क्या है माय स्टूडेंट आपका यहाँ पे, वाज, वाज। बताइए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट, आपको बताइए कोई भी प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे। इसकी आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी कॉपी होगी, जो भी आपके पास बुक होगा, आप वहां से उठाइए। थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा क्योंकि आप इसके बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन सबसे इजी यही माय फ्रेंड, इसको सॉल्व करना सबसे इजी है। क्यों, क्योंकि आपको फील करा रहा है कि यार मुझे नाउन क्लॉज यूज करना है, और जो फील करा रहा है आप वही उठा के बस रख कर क्या करिए, इनको कंबाइन करके एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दीजिए। बाकी और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा हावी अपने दिमाग में मत, इनका यूज करके बनाओ। किसी एग्जामिनर जो है उसके बाप की भी औकात नहीं है कि वो आपका क्या करेगा, रॉन्ग कर देगा, लेकिन हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा बैचमेंट, वो हमारा रहेगा कि कैसे अगर क्वेश्चन में हु दे देगा, वेयर दे देगा, विच दे देगा, तीन चार एग्जाम्पल की हम क्या करेंगे, 5 से 6 मिनट का कॉन्सेप्ट में आपके सामने लाऊंगा। उसमें हम लोग देख लेंगे कि उस टाइप के सेंटेंस को, दो सेंटेंस को कैसे मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिए।